अच्छा जी। whenever we discuss the superposition of waves, इसमें हम डिस्कस करते हैं तीन फिनोमेनास को, which are, किसको हमने डिस्कस किया था, अभी अभी मैंने बताया था, इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स। सुपरपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स विच मींस दो वेव्स में आपस में क्या करना है, इम्पोज होना है ऑन ईच अदर। ठीक है। जब हम सुपरपोजिशन की बात करते हैं कि अगर टू वेव्स ट्रेवल कर रही हैं अक्रॉस द सेम मीडियम एंड दे मीट सच दैट कि क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल करे एंड ट्रफ ट्रफ पे फॉल करे। ठीक है। तो सच अ फिनोमेना इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। या हम अगर इंटरफेरेंस की टर्म में बात नहीं भी करना चाहते, सिंपल हम सुपरपोजिशन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इसको हम एक और टर्म भी होता है, मेरे जहन से निकल गया, उसके लिए यूज होता है वर्ड, आउट ऑफ माई माइंड। अच्छा, एनी हाउ, और अगर दो वेव्स ट्रेवल कर रही हो अक्रॉस द मीडियम or they superpose in such a way that crust fall on the trough and trough fall on the crust, so they cancel out each other, और इसको destructive interference का नाम दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होना। सुपरपोजिशन की बेसिस पे थ्री फिनोमेना डिस्कस होते हैं, जिनमें से पहला हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस। दिस अकर्स इफ टू वेव्स having same frequency traveling in the same direction, तो वो हमारे पास क्या होता है, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस नाम, उसको वी कॉल इट इंटरफेरेंस। सेकेंड वन इज के इफ फ्रीक्वेंसी इज सेम बट, सॉरी सर, सॉरी, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट बट दे आर traveling in the same direction, तो हमें बीट्स का फिनोमेना सुनाई देता है। बीट्स बेसिकली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, जैसे अगर हम टू इंस्ट्रूमेंट्स को उनकी हमारे पास जो है, हम गिटार और वॉयलिन को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ना इजीली। ठीक है। बिकॉज उनकी बीट्स जो है वो वेरी कर रही होती हैं, और ये जो डिफरेंस हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दो डिफरेंट उसके अंदर, दैट कुड मैक्सिमम गो टू 10 हर्ट्ज तक का डिफरेंस है, तब तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा का डिफरेंस होगा तो हम बीट के फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बिकॉज नॉर्मल ह्यूमन रेंज के अंदर ये इतना ही पॉसिबल है। इफ, ये पॉइंट याद रखना है, इफ द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज अबाउट 10 हर्ट्ज, तो हम बीट्स के फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। इफ इट गोज बियॉन्ड 10 हर्ट्ज तो हम बीट्स के फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दैट इज, इसमें एक और पॉइंट भी आप ऐड कर लो, the number of beats per second is equal to difference of
फ्रीक्वेंसी। ठीक है। बीट्स में हमें एक लाउडर साउंड सुनाई देती है, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या हो रही थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। एंड स्टेशनरी वेव्स हमारे पास होता है। स्टेशनरी वेव क्या होगा, खुद सोचो क्या बन रहा है स्टेशनरी वेव में, हम क्या बात करेंगे, इसमें क्या पॉइंट ऐड हो रहा होगा। अभी तक तो सेम डायरेक्शन थी ना, तो हम इसमें कहेंगे इफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी travels in opposite direction, तो हमारे पास क्या बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स होती हैं। स्टेशनरी वेव्स में हमारे पास नोड्स एंड एंटी नोड्स बनते हैं। नोड्स हमारे पास होते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक होती है। और एंटी नोड्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पॉइंट्स। यहाँ पे कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी हमारे पास इन्वेलप्ड रहती है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy. These are nodes and these are antinodes. नोड टू एंटी नोड का डिफरेंस λ/4 होता है, एंड एंटी नोड टू एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। सिमिलरली नोड टू नोड का डिस्टेंस भी क्या होगा, λ/2। लेट्स रीकैप, जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, इट गिव्स अस थ्री फिनोमेना, इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स। इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होता है कि अगर दो वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी सुपरपोज, तो हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना, ये सब सुपरपोज कर रही हैं आपस में। ठीक है। बीट्स में क्या होगा कि इफ टू वेव्स having different frequencies but they are traveling in the same direction, जब वो सुपरपोज करेंगी तो हमारे पास बीट्स आएगा, हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड सुनाई देगी। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीट्स, कि हमें हाइज एंड लोज सुनाई देंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी हर्ड, तो ये बीट्स का फिनोमेना होगा। इंटरफेरेंस में या तो हमें लाउड साउंड सुनाई देगा या नो साउंड सुनाई देगा। अगर लाउड साउंड सुनाई दिया इट मींस इट्स अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर नो साउंड सुनाई दिया इट मींस इट्स अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इनकी फर्दर ऑन डिटेल्स भी हैं कि पाथ डिफरेंस का हम लोग बात करेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। पाथ डिफरेंस वो होता है कि जो टू वेव्स के दरम्यान में कोई एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है बिटवीन द टू वेव्स, उनको उसको पाथ डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव, टू वेव्स का इन कंपैरिजन टू ईच अदर वो पाथ डिफरेंस कंसिडर किया जाएगा हमारे पास। तो उसको आगे भी हम जाके पढ़ेंगे, बट डू वी अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन व्हाट सुपरपोजिशन एंड देयर फिनोमेना आर। यस सर। जैसे ये देखो, इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, इस वेव ने इसके अक्रॉस ये पाथ डिफरेंस होगा, इसका और इसका पाथ डिफरेंस ये होगा। अगर दो वेव्स सेम ही तरीके से ट्रैवल कर रही हैं, इकट्ठे ही क्रॉस कर रही हैं, तो उनका पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0। ठीक है। सो पाथ डिफरेंस के जो एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव होता है, उन टर्म्स में हम लोग बात करेंगे। सो अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जैसे उसने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है हम लोगों को, आई गेस उसने इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस की बात की हुई है। ये 2.7 एंड 4 की वैल्यूज तो यही बन रही है ना, कि y की वैल्यू 4 बन रही है एंड इसकी वैल्यू 2.7 बन रही है, तो इन दोनों का पाथ डिफरेंस -6.7 बन रहा है। ठीक है। और ऊपर वाले का
अच्छा, पार्ट डिफरेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि पार्ट डिफरेंस डिटेल क्या होता है। अच्छा, ये उसने हमें बताया हुआ है। सर आप वाली तो मैंने बात फिर से रिपीट कर सकते हैं? बात की हुई है कि when two waves having the same frequency traveling with the same speed along the same direction in a specific medium, they superpose and create an effect known as interference. When two waves having same frequencies travel with same speed along opposite direction, उनको हम क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी वेव्स का। और अगर टू वेव्स having different frequencies traveling with same speed superpose, they give us beats. कोहेरेंट वेव, कोहेरेंट का वर्ड आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। कोहेरेंट होता है सेम सोर्स को अगर हम स्प्लिट अप करके टू सोर्सेज में ले जाए ना, सच दैट उनका पाथ डिफरेंस क्या हो, आपस में जीरो हो, उसको, या कांस्टेंट पाथ डिफरेंस हो, या पाथ डिफरेंस तो जीरो हो और फेज डिफरेंस हमारे पास जो है वो कांस्टेंट हो, सच वेव्स आर नोन एज कोहेरेंट वेव्स। जैसे अगर मेरे पास एक लाइट है, ठीक है, उसके आगे मैं दो स्लिट्स रख देता हूं, तो अब सेम लाइट दो सोर्सेज में जो स्प्लिट होगी, इनको क्या नाम दिया जाएगा? कोहेरेंट का नाम दिया जाएगा, विच हैज अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सच वेव्स आर नोन एज कोहेरेंट वेव्स। ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी, if the waves have same frequencies and waveforms, the source which emits a light wave with the same frequency, wavelength and phase is known as coherent source. The laser light is highly coherent wave क्योंकि वो सिंगल, उनकी जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द वो। अभी उसने इंटरफेरेंस को डिस्कस किया हुआ है कि व्हेन टू वेव्स ओवरलैप एट अ पॉइंट इन द सेम फेज देन टू वेव्स रीइंफोर्स ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज कोहेरेंट, सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो, ये और ये सुपरपोज करेंगी, क्रस्ट ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है एंड क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, दे सुपरपोज टू गिव अस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। बट इफ दे मीट सच दैट के क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करे, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारे पास जीरो रिजल्टेंट आता है, और इसको क्या नाम दिया जाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी पाथ डिफरेंस जो होगा बिटवीन टू वेव्स, वो मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? n+1/2 इंटू लेमडा। तो अगर किसी टू वेव्स का पार्ट डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया और वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या कुछ भी ऐसा डिफरेंस, मतलब माइनस करके दोनों का पाथ का जो डिफरेंस, जैसे ऊपर डिस्प्लेसमेंट को उसने माइनस किया हुआ था, अगर उसको माइनस करके हमारे पास प्लस माइनस की टर्म्स में कोई भी वैल्यू आ रही है, मतलब एन की जो वैल्यू होती है, 0 +-1 +-2 +-3, अगर दो वेव्स के दरम्यान में डिफरेंस कुछ इन वैल्यूज में आ रहा है, +1 या -1 या +2 या -2, तो इस तरह का जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमें दे, तो हम कहेंगे ये कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है हमारे पास? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास आंसर आ रहा हो 1/2, 3/2, 4/2, या कुछ भी इस तरह की वैल्यू, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हमारे पास आ रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी वहां पे हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा हमारे पास। एन की वैल्यू दोनों में कांस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एन को जीरो पुट करो तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा? लेमडा/2। ठीक है। अगर उसको वन पुट करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लेमडा। इसको वन पुट करो तो क्या आ जाएगा? 3 लेमडा/2। ठीक है। सो अगर हमारे पास दो वेव्स का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके आंसर्स ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा हो, तो इस तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रक्टिव। और अगर 0 1 2 3 या -1 2 3 आ रहा हो, तो इट मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। आगे उसने ये बात लिख भी दी है। उसने एम लेमडा शो किया, मैंने एन का वर्ड यूज कर लिया है, और यहाँ पे उसने सिर्फ 1 2 3 लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअली में ये प्लस माइनस किसी भी टर्म में हमारे पास आ सकता है। ठीक है। पाथ डिफरेंस प्लस माइनस दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल में आते हैं।
अब उसने इंटरफेरेंस की कंडीशन बताई हुई है कि दे शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, दे मस्ट अराइव एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, इन फेज, इसको इन फेज कहा जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड आउट ऑफ फेज 180 डिग्रीज के का, अगर ये देखो ना, अगर एक ऐसा है दूसरा ऐसा है तो इसको क्या कहेंगे, 180 फेज डिफरेंस होगा। और अगर एक ऐसा दूसरा भी ऐसा तो उसमें क्या होगा, जीरो फेज डिफरेंस होगा हमारे पास। फेज डिफरेंस एंगल एंगल है यहाँ पे उसका मतलब हमारे पास। ठीक है। और पाथ मस्ट बी, वो अगले वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करवा दिया हुआ। अ, खैर उसने आगे दोबारा रिपीट किया हुआ उसी पॉइंट को। ये पाथ डिफरेंसेस यहाँ पे उसने ऐड किए हुए हैं, और उसने बोला हुआ है कि इफ टू पाथ्स आर इक्वल देन बोथ द वेव्स अराइव एट आर, आर उसने ये बोला हुआ है, इन फेस ऑफ द लाउड साउंड इज हर्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इफ द पाथ लेंथ R2 is adjusted such that the path difference is R2 minus R1 is an odd integral multiple of lambda, तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, which means it's a destructive interference. If the sound waves are stopped at Q by pinching the rubber portion of the tube, then the loud sound is heard. This proves that silence is due to destructive interference of the two sound. उसने पॉइंट्स को आगे जस्टिफाई किया हुआ। अब देखो, ये दो सोर्सेस से साउंड आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये जो बोल्ड लाइंस हैं ये क्रस्ट को शो कर रहे हैं, और ये किसको शो कर रहे हैं, ट्रफ को शो कर रहे हैं। हमने अब इनको जहन में रखना है। हमने 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स लिए, P1, P2, P3, P4 एंड P5, इन सब पे हमने पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक है। पाथ डिफरेंस मैंने आपको बताया है क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय द वेव। अब हम स्पीकर 1 से लें तो यहां से यहां हमारे पास कितना बन जाएगा, मैं अभी P1 को कंसिडर कर रहा हूं, गौर से देखना है, यहां पे मैं सिर्फ एक ही समझाऊंगा, यहीं से समझना बस, और एक डिस्ट्रक्टिव के लिए बताऊंगा आपको। यहां से यहां कितना बना वेवलेंथ, 1 वेवलेंथ। यहां से यहां कितनी बनी, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ, एंड ये कितना बन गया, 4.5। ठीक है। अब यस। आ जाओ इस स्पीकर से, यहां से यहां कितना बना, 1, 2, 3 एंड 3.5। ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ कितनी बनी, डिस्टेंस ट्रेवल कितना बना, 3 लैम्डा बाय 2, और इसका क्या बना, 4 लैम्डा बाय 2। इन दोनों को माइनस करो, क्या आंसर आएगा हमारे पास, लैम्डा। 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, लैम्डा, जस्ट लैम्डा आएगा। ठीक है। अब इस पॉइंट को देखो, पॉइंट P2 को ले लेते हैं, P2 ये रहा। ठीक है। अब अगर लेमडा आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। तो पाथ डिफरेंस कितना बन रहा है, लेमडा। आप किसी भी पॉइंट पे लोगे, किसी भी जगह पे देखोगे, पाथ डिफरेंस हमेशा किसका आ रहा होगा, लेमडा का मल्टीपल आ रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, अ, अब हम P2 को देख रहे हैं। ठीक है। पहले स्पीकर से लो, यहां से यहां कितना बन गया, 1 2 3, और ये कितना बन गया, 4, ओ। 4 लैम्डा। यस। ठीक है। यस। एंड अब आ जाए दूसरे स्पीकर से, मैं ये वाला कलर यूज कर लेता हूँ। यहां से यहाँ 1 2 3, ये ओ। 3 बन गया हमारे पास, 1 2 एंड 3, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे आना था ना। 3.5। 3.5 बन रहा है, आई गेस। यस। दोबारा काउंट कर लेना दो मुझे, 1 2 3 एंड 3.5, 3 लैम्डा बाय 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाय 2। इसी तरीके से हमें सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ रहा होगा, यानी मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और सर्टेन पॉइंट्स पे हमारे पास क्या आ रहा होगा, मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 का, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा होगा, हमेशा ऑड का आंसर आएगा। तो इस मींस कि अगर पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा,
तो वहां पे क्या होगी हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा वहां पे क्या हो रही होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यानी वो वेव कुछ कैंसिल भी हो सुनाई जाती नहीं है। देगा। हाँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अगर हम साउंड की टर्म्स में बात करें, अगर हम लाइट और की बात में, कंस्ट्रक्टिव। अगर हम लाइट की बात करेंगे तो जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रही होगी वहां पे डार्क हो जाएगा, जहां पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा वहां पे ब्राइट हो जाएगा। सर फेज डिफरेंस भी सेम चीज होती है या कुछ एंगल और है? होता है, फेज डिफरेंस एंगल होता है। जैसे अगर एक वेव ऐसे बन रही है और दूसरी वेव ऐसे बन रही है, इट मीन्स इन दोनों के दरम्यान में 180 का फेज डिफरेंस है। अगर एक वेव ऐसे आ रही है और दूसरी वेव ऐसे आ रही है तो इसका मतलब होता है इसमें 90 का फेज डिफरेंस है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगर कोई अगर ऐसा टॉपिक आया थिंक सो एक ऐसा आता है जहाँ पे हमने फेज डिफरेंसेस को पढ़ना होता है डिटेल में। अच्छा, बीट्स हम पढ़ चुके हैं व्हेन टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, अब उसने यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है कि ये आपके पास टू वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी वेरी करी बट दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सर्टेन पॉइंट्स पे लो आएगी, सर्टेन पॉइंट्स पे हमारे पास वेरी हाई साउंड आएगी। तो ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हमें सुनाई दे रही होती है, इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं, बीट्स का नाम देते हैं। और मैक्सिमास एंड मिनिमास बन रहे होते हैं। सो नंबर ऑफ बीट्स जनरेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट्स फ्रीक्वेंसी, और वो किसकी इक्वल होती है टू फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस पे। और अगर वैल्यू 10 हर्ट्ज से ज्यादा की होगी तो हमें बीट्स हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। यानी अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स 2 हर्ट्ज है तो हमें 2 दफा हाई साउंड एंड लो साउंड सुनाई देगी। ठीक है। अगर 5 हर्ट्ज है तो इट मीन्स क्या होगा, हमें 5 दफा बीट सुनाई देंगी। 7 है तो 7 दफा बीट सुनाई देंगी। लेकिन 10 से ज्यादा हम इसको ह्यूमन एयर हमारा नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। ठीक है। सो अगर 10 सेकेंड से ज्यादा का 10 हर्ट्ज से ज्यादा का डिफरेंस आ जाएगा तो हम बीट्स के फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ द टू वेव्स। उसने यहाँ पे प्रूव भी करके दिखाया है कि अगर 1/10 हर्ट्ज करें तो 0.1 सेकेंड होती है। और हमारी नॉर्मल ह्यूमन एयरिंग की जो परसीविंग वैल्यू होती है कि 0.3 सेकेंड्स होती है, कुछ इस तरह करके वैल्यू थी फिजिक्स के अंदर, उसने बताया हुआ था कि हम कितनी देर में साउंड को परसीव करते हैं, कुछ सेकंड्स लगते हैं हमारे पास वहां पे ना हम तक पहुंचने में, नॉर्मल ह्यूमन फ्रीक्वेंसी रेंजेस के अंदर। ठीक है। और स्टेशनरी वेव्स हमारे पास क्या होती हैं कि अगर टू वेव्स ट्रैवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट दे हैव सेम फ्रीक्वेंसीज, सर्टेन पॉइंट्स पे वो क्या करेंगी, एड अप होंगी, सर्टेन पॉइंट्स पे वो क्या जीरो होंगी, और हमारे पास एक इस तरह की शेप बनेगी, इस तरह की वेव्स बनेंगी। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, और ये पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, एंटी नोड्स होते हैं। ठीक है। नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। अब उसने कहा कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। उसने कहा फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा के। v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाती है, v/λ के। उसने कहा अगर आप इस डायग्राम को फोकस में रखो तो लेंथ यहाँ पे किसकी इक्वल आ रही है, λ/2 के। तो L किसकी इक्वल आ जाएगा, λ/2, और लैम्डा किसकी इक्वल आ जाएगा 2L के। उसने कहा ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो F इज इक्वल टू v/2L आ जाएगा। अब यहीं पे आप टू वेव्स को प्रोड्यूस करो, टू स्टेशनरी वेव्स बनाओ। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, λ/2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना हो गया, λ/2। ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा। विच मीन्स L किसकी इक्वल आ गया, लैम्डा के। वही फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करो, v/λ। लैम्डा की जगह पे एल पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, v/l। अगर आप इसको 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो, बिकॉज एक स्टेशनरी वेव बन रही थी, टू स्टेशनरी वेव बन रही थी। अब F2 किसकी इक्वल है, v/l के। यहां तक बात समझ में आ गई, v/2l एंड v/l तक की बात समझ में आ गई। यस सर अभी। ठीक है। अब v/l की जगह हम यहां पे भी तो v/l आ रहा है ना, इसकी जगह पे हम F2 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2/2। ऐसे ही हो जाएगा। v/l की जगह पे F2 पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज था, तो F2 किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 F1 के। ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास थ्री स्टेशनरी वेव्स बने तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बनेगा, λ/2, λ/2, λ/2। तो L किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 λ/2 के। और लैम्डा किसकी इक्वल आ जाएगा, 2L/3।
ठीक है। अगेन वी एफ किसके इक्वल होता है, वी ओवर लेमडा के, और लेमडा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2L/3। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और F3 किसकी इक्वल आ जाएगा, 3V/2L। अब अगर आपको याद हो V/2L की वैल्यू किसकी थी, F1 की, तो F3 किसकी इक्वल आ जाएगा, 3F1 के। ओके। तो ये जो F1 होता है, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, बिकॉज सब इसके मल्टीपल्स आ रहे हैं ना। 3 वेव्स बनी तो 3F1 हो गया, 2 वेव्स बनी तो 2F1 हो गया। F1 तो वैसे भी वैसे ही था, तो इस F1 को हम क्या नाम देते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। और ये जो हमारे पास F1, F2, F3, F4 आ रहे हैं, इनको हार्मोनिक सीरीज का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब दोबारा से देख लो जल्दी से। इस फॉर्मूला में तो हमें कोई मसला नहीं है। टोटल लेंथ हमारे पास एल थी, एक नोड से अगले नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। मैंने एल किसके इक्वल पुट कर दिया, λ/2। वहां से लेमडा किसके इक्वल आ गया, 2L के। ठीक है। इसको अभी फिलहाल भूल जाओ, ये इक्वेशन मैं बाद में समझा दूंगा आप लोगों को। सादा फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन में आ जाओ। एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा की इक्वल होता है, लेमडा की जगह पे क्या पुट कर दिया, 2L। तो ये क्या बन गया, V/2L। ये ना साउंड के केस में स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, ये उसने आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जब साउंड में जाएंगे ना तो मैं इसको रेफर करवा दूंगा आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं हो। बस आप इसको ध्यान में रखो, V/2L को। ठीक है। अब दो स्टेशनरी वेव्स बनी, तो यहाँ से यहाँ तक का λ/2, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस λ/2। दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, लैम्डा। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा की इक्वल। अगेन हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज किया विच वाज वी ओवर लैम्डा, और लैम्डा की जगह पे क्या पुट कर दिया, एल को। हमने कहा जी V/L, तो F1 में भी आ रहा था, तो V/L की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, F2। रीअरेंज किया तो F2 किसके इक्वल आ गया, 2F1 के। फिर हम आए कि अगर तीन स्टेशनरी वेव्स हमारे पास बन रही हैं, ऐड किया तो टोटल लेंथ किसकी इक्वल आ गई, 3λ/2 के। ठीक है। मैंने उसको एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा में अगेन पुट किया, रीअरेंज किया। F3 किसके इक्वल आ गया, 3V/2L। मैंने कहा भाई V/2L तो किसकी वैल्यू थी, F1 की, उसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, F1। तो ये क्या बन गया, 3F1। फिर इस तरह आगे चलते रहो, आता रहेगा। तो हमने कहा F1 जो है उसको क्या नाम दिया जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। और ये जो सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनको क्या नाम दिया जाता है, हार्मोनिक सीरीज का नाम दिया जाता है। तो Fn इज इक्वल टू NF1। और λ/2, 3λ/2, इस तरह वैल्यूज हमारे पास बनती जाएंगी। देखो अभी 2λ/2 से कंफ्यूज नहीं होना, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जस्ट लैम्डा आ जाएगा। तो हमारे पास स्टेशनरी वेव जब बनती है तो एल की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है हमारे पास। ठीक है। और ये क्वांटाइज्ड वैल्यूज हैं, यानी मल्टीपल्स हैं एक दूसरे के, कोई रैंडम वैल्यूज, डेसिमल में कोई वैल्यूज नहीं आ रही हमारे पास, यहाँ पे कोई इन बिटवीन की वैल्यूज नहीं आ रही, या पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। दिस इज नोन एज स्टेशनरी वेव्स, और उनका फॉर्मूला इस तरीके से होता है। ओके। फॉर टुमारो वी विल डू द स्टेशनरी